वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का 10th चैप्टर रीचिंग दी एज ऑफ एडोलसेंस। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और हमने इस चैप्टर में एडोलसेंस, प्यूबर्टी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे वो है कि सारे जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं वो कॉज कौन करता है। जब हम टीन एज में आते हैं तो ये चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि मुस्टैच का आना या ब्रेस्ट का इनलार्ज हो जाना गर्ल्स में और मूँछों का आना बॉयज़ में, तो ये सारे चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव फेज़ के टाइम में आते हैं यह हमको रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बना देते हैं। ह्यूमन बींग्स को वो सारे चेंजेस कॉज होते हैं ड्यू टू सम केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज हॉर्मोन्स। तो आपने सुना होगा डेफिनेटली कि आपके पेरेंट्स को कहते हुए कि टीन एज के टाइम पे बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इतने सारे चेंजेस के लिए। यस ऑफ कोर्स कुछ हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कैपेबल हमको बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो आइए जानते हैं कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट कैसे होते हैं। जैसा कि कुछ हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करेंगे, कुछ सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में काम करेंगे और कुछ हमारी बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे। तो इतने सारे हार्मोन्स को सिक्रीट कौन करता है? कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड्स मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, लेकिन ओनली डिफरेंट दैट ऑफ सेक्स हार्मोन्स विच सिक्रीटेड बाय टेस्टिस इन मेल्स एंड बाय ओवरीज इन फीमेल्स। यही मेजर डिफरेंस होता है ग्लैंड्स का, जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं जैसे मेल्स और फीमेल्स में। तो इस तरह से इन ग्लैंड्स को एक कलेक्टिव नाम दिया गया है जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज़ सिक्रीटेड बाय ओवरीज इज़ नोन एज एस्ट्रोजन। तो आगे हम पढ़ेंगे हार्मोन्स कैसे फंक्शन करते हैं बॉडी में। जो बेसिकली जो हार्मोन जहाँ प्रोड्यूस हुए बॉडी में, ज़रूरी नहीं कि उनका काम बॉडी के उसी पार्ट में होगा, उनका काम होता है डिफरेंट जगह पे जहाँ तक वो जाते हैं, और वो जो जगह होती है उसे हम कहते हैं टारगेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टारगेट क्या है या आपने कहाँ जाना है, तो आपका टारगेट वहाँ है जहाँ आपको पहुँचना है। सपोज आपसे पूछा जाए कि आपको आपका अभी क्या टारगेट है, तो आप लोग कहेंगे कि हम 9th क्लास में जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड टारगेट। इसी तरह से हार्मोन को भी जहाँ तक पहुँचना होता है उसे कहते हैं टारगेट साइट। हार्मोन्स ग्लैंड्स के द्वारा बनते तो हैं बॉडी के किसी एक जगह पर उनको अपना एक्शन दिखाना होता है टारगेट साइट पर जाकर, तो वो वहाँ से वहाँ तक जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम पढ़ चुके हैं मेल और फीमेल के सेक्स हार्मोन के बारे में। तो अब उनका रोल क्या होता है? तो उनका रोल ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो कि सिक्रीट होते हैं बाय मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और बाय फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज रिस्पेक्टिवली, ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस होने के बाद टारगेट साइट में जाएंगे। और कैसे जाएंगे? टारगेट साइट में ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट होती हैं या ट्रांसफ़र होती हैं वाया ब्लड के द्वारा। ब्लड के साथ ये टारगेट साइट में पहुंच गए और प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस लाने होते हैं ये इंडिविजुअल को सेक्सुअली एक्टिव बनाना होता है, या फिर जितने भी सारे चेंजेस ये हमारी बॉडी में करते हैं ये दोनों हार्मोन्स ने ही प्ले किया, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन ने मेल और फीमेल्स में। तो दिस इज़ हाउ ऑल दिस हैपन बट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के पहले क्या ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं? नहीं, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इसके बाद ही मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। तो बेसिकली हार्मोन्स
को हमेशा कहाँ पहुंचना होता है, हार्मोन्स को हमेशा पहुंचना होता है टारगेट साइट में ब्लड स्ट्रीम के साथ। अब हम बात करेंगे दूसरे हार्मोन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो हमारे ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट न करे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये हमारे सारे हार्मोन्स पर कंट्रोल रखता है और हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड। सबको पता है कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और दूसरी इसकी जो कमी होती है तो उससे हमको थायराइड नाम की बीमारी भी हो सकती है। और हमने कभी कभी कुछ लोगों के गले में कुछ फूला हुआ बल्ज या मांस देखा होगा, जिसे हम गॉइटर या हिंदी में उसे घेंगा रोग भी कहते हैं। यह भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ही होता है। अगेन एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये सॉल्ट का लेवल जो हमारी बॉडी में होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। देन पैंक्रियास, ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है जो शुगर लेवल को बैलेंस करता है, और हमारी बॉडी में शुगर का जो हमको डायबिटीज़ होती है, जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, उनका लेवल जो शुगर का जो बढ़ाना और घटना है उसको हमेशा कंट्रोल रखता है। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, क्योंकि उनमें भी हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ करने में उनकी मदद करते हैं। मैं यहाँ पर आपको फ्रॉग की बॉडी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि हमने देखी है, क्योंकि फ्रॉग टेडपोल से सीधा हमको एडल्ट फ्रॉग बनता है, क्योंकि वो हमने देखा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हार्मोन्स के कारण होता है। फ्रॉग में थायरॉक्सिन हार्मोन, और इंसेक्ट्स में इन सारे इंसेक्ट्स में जितने भी हार्मोन्स होते हैं इसको हम इंसेक्ट हार्मोन कहते हैं। तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है, और इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन के कारण होता है। अब हम ये जानते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है। तो फ्रॉग अपना आयोडीन कहाँ से लेता है? फ्रॉग अपना आयोडीन पानी में जितना भी घुला हुआ सॉल्ट होता है उसी से लेता है। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। बैलेंस्ड डाइट हमें क्यों चाहिए? बैलेंस्ड डाइट, यदि एक इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करने के लिए फिट होना चाहिए, क्योंकि उसको फिट होना पड़ता है, क्योंकि उसके नया जो उससे ऑफस्प्रिंग बाहर आएगा या जो यंग वंस उससे बाहर निकलेगा वो फिट होगा, क्योंकि अगर हम सही खाएंगे तो तभी तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारा जो माइंड है, अगर हम सही होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी सही होगी, रोग मुक्त होगी। तो इसके लिए हमारे लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट जिसमें हमारे सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स। ये सारे जहाँ पर हमारे फूड में ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स और वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेज, ये सब चीज़ें, अगर मीट, मांस, ये सारी चीज़ें भी हमको, मिल्क, ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए खानी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को सारे जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी को मिलती रहें। नेक्स्ट इज़ पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई। हमें खाने पीने के साथ हमें अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। बाथ एवरीडे, अगर आप पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे, डेली नहीं नहाएंगे, तो आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे स्टार्ट होने लगेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब पसीना जमा होने लगेगा, गंदगी जमा होने लगेगी, जिसके कारण हमारे बॉडी में खुजली, बिल्कुल इचिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे इसलिए हमको इन चीज़ों से बचने के लिए हमें रोज़ नहाना चाहिए। और गर्ल्स को बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उनको ज़रूर नहाना चाहिए, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन का जब पीरियड होता है तब भी उनको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान बिल्कुल ही रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें साफ़ सफाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। लास्ट, नाउ हमें क्या खाना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो हमने पढ़ लिया है, बट हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए, अब हम ये जानेंगे। व्हाट आर दी डोंट्स, मतलब हमको क्या नहीं लेनी चाहिए। तो डोंट्स आर ड्रग्स, ये जो डोंट्स नाम है ये है ड्रग्स का।
आपने देखा होगा देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। पाउडर के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, और भी अलग अलग सिरिंज में कुछ लोग इसको लेते हैं। तो ये चीज़ें सूंघने का काम भी करते हैं। तो ये क्या ड्रग्स लेना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? नहीं। दिस इज़ बिकॉज ड्रग्स अगर हम लेते हैं तो उनके एडिक्शन में आ जाते हैं, उनकी आदत में आ जाते हैं। वी गेट एडिक्टिव टू ड्रग्स, दैट इज़ वाई वी शुड नॉट टेक ड्रग्स। एंड अगर मैं आपसे बात करूं क्यों नहीं लेने चाहिए ड्रग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें को और हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए हमें ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, हमको ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, उसको हमने टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। क्योंकि जो टीन एज होती है वो बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। हम किसी के भी अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के संपर्क में आते हैं जो ड्रग्स का एडिक्शन में आते हैं, तो उनके साथ अगर हम भी पहले हम शौक से लेते हैं, बाद में हम एडिक्शन में आ जाते हैं। तो इसलिए हमको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। Hope you all understand this lovely and knowledgeable chapter. So we will meet very soon with the explanation of our next chapter. Till then, goodbye. God bless you all. Thanks for watching video.